जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने डेली की तरह फिर लेके आ चुके हैं हम पटवारी परीक्षा 2023 की 29 मार्च की सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन लेके आए, और जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बाकी रह गए थे उन्हें भी लेके आए हैं। अब आपको पता है कि हम जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको अगली शिफ्ट में कवर कर लेंगे, मतलब सभी क्वेश्चन आपको देने की कोशिश पूरी की जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए करेगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो केन घड़ियाल सेंचुरी मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध सेंचुरी है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी और ये कहाँ स्थित है। तो देखिए, दोनों चीज़ आपको बता दिया जाएगा, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। जैसे केन घड़ियाल अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ पर स्थित है? पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ की आबादी के संरक्षण के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको मैंने सभी चीज़ बता दिया हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा केन घड़ियाल सेंचुरी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उससे संबंधित आपको बता दूं कि ये जो एमपी जेल पहरी एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2000, देखिए 1 अक्टूबर 2018 की सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रिंग केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद जरूर कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था संविधान के भाग 3 में क्या है। तो संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है, ये तो सभी को पता है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। तो इतना तो आप सभी को पता है। तो देखिए, अब मूल कर्तव्य भी पूछ सकता है, तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मूल कर्तव्य काय में है ये भी आपको पता होगा कि भाग 5 का में स्थित है। काय में? भाग 5 का में स्थित है। मूल कर्तव्य किस में स्थित है? तो देखिए, भाग 4 है, भाग 4 का में स्थित है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, भाग 4 का में स्थित है, 5 में नहीं, 4 का में स्थित है और 51 का में स्थित है। थोड़ा सा मैं देखिए, अनुच्छेद 51 ए में स्थित है और भाग 4 का में स्थित है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ स्थित है? तो भाग 3 में स्थित है, इसे अमेरिका से लिया गया था। तीसरे भाग में जो 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था। तो सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। देखिए, सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसकी बनी होती है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि यूकैरियोटिक कोशिका किसकी बनी होती है। ये हमें बाद में पता चला, हमने क्वेश्चन लिख लिया तो उसके बाद पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिका किसकी बनी होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो सेल्यूलॉज इसका बिल्कुल राइट आंसर था आपके एग्जाम से। तो अब आपको इतना भी ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसकी बनी होती है, जो आपको बताना रहेगा। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में वित्त प्रभार किसके पास था। मतलब 1946 में वित्त मंत्री कौन थे। जो 1946 की केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट थी, उसके जो आपके वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान थे, ये पूछा गया है। तो भारत की अंतरिम सरकार जो थी 1946 के संदर्भ में लियाकत अली खान वो वित्त विभाग संभाल रहे थे। तो लियाकत अली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भवानी प्रसाद की रचना कौन सी है। तो भवानी प्रसाद की रचना आपके सामने जैसे दी गई है, तो यहाँ पर जैसे गीत फरोश हो गई, बुनी हुई रस्सी हो गई, नीली रेखा तक हो गई, मानसरोवर हो गई, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या हो गई, चकित है दुख और अंधेरी कविताएं, ये भवानी प्रसाद की रचना पूछी गई थी। इसी के बाद देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना भी पूछी गई थी। तो उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी? उर्वशी है, रश्मिरथी है, रेणुका है, संस्कृतिक के 4 अध्याय, हुंकार और समाधिनी और नीम के पत्ते हैं। तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आशा पारेख कहाँ से संबंधित है। तो आपको बताना है कि आशा पारेख कहाँ से संबंधित है। तो मुंबई से संबंधित है। कहाँ से? मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर था। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। तो मुंबई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया जम्मू कश्मीर किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पहले ये राज्य था और अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इंडियन टेरिटरी हो गया है। देखिए, एल्किन, एल्काइन और एल्केन के फार्मूले पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, आज क्या पूछा गया था? एल्केन का फार्मूला
फार्मूला पूछा गया था। हमने क्वेश्चन लिखा था तो एल्कीन बता रहे थे हमें, परंतु एल्केन का फार्मूला पूछा गया था। ये लिखा था कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। तो C नीचे लिखा होता है ऊपर और N नीचे लिखा होता है, फिर H2N प्लस लिखा और ये 2, इस तरीके से नीचे लटके हुए होते हैं C और H के नीचे। तो ये क्या हो गया, आपका एल्केन हो गया। अब एल्कीन का देखिए, एल्कीन जो लिखा हुआ है ना, एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है CN और H2N होता है। और जो एल्काइन होता है, एल्काइन में क्या होता है CnH2n नीचे लटका होता है, माइनस का 2 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, एल्केन है। और इसमें से जब माइनस का 2 और 2n करते हैं ना, तो वो एल्केन, एल्काइन, जैसे कि मेथिन, मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ये सब बनते हैं। और एल्काइन वाले में क्या होता है, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे पूछा गया है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो सामिया सुलूहु हसन थी। करंट में क्वेश्चन पूछा गया था, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन थी। और जिन भी दोस्तों का आज पेपर हुआ, जैसे हमें 2 दिन से 3 दिन से डेली कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या प्रबंधन हो, आठों सब्जेक्ट में से जो भी क्वेश्चन आपको याद हो वो कमेंट में जरूर लिख के छोड़े, ताकि हम देख सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अगली शिफ्ट में हम वो क्वेश्चन लेके आ सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछा गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता है कि न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर फार्मूला हमें निकालना है तो क्या बन सकता है, दो पिंडों का बल, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ये से दर्शाएंगे। और यहाँ पर देखिए, जब अनुक्रमानुपाती होता है तो इस तरीके से चिन्ह लगता है, तो हम उसको क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ले लेंगे। तो नियतांक क्या हो जाएगा, हमारा G हो जाएगा। जैसे G का मान आप सभी से पूछा जाता है, और अभी इससे पहले कोई सी शिफ्ट में पूछा भी गया था कि बड़े G का मान क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसकी यूनिट भी पूछी जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर होता है, ये भी पूछा जाता है। और ये क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है, ये पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, m1 इंटू m2 होता है, फार्मूला भी पूछा जाता है कभी कभी, और r स्क्वायर होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका बीमी सूत्र भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि m की घात -1, l की घात 3 और t की घात -2 ये होता है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी कारण से हमने सभी चीज़ लेके आए आज आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि सिस्टेमा नेचुरी में किसका वर्णन। तो सिस्टेमा नेचुरी में सभी को पता है कि पादप यानी वनस्पति का वर्णन है। सिस्टेमा नेचुरी कार्ल लिनियस द्वारा लिखा गया था। इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम और स्केनरा रेजेरा और जेनेरा प्लांटेरम भी लिखी है। ये इनकी और भी पुस्तक है, इससे मतलब नहीं है, अक्सर एग्जाम में यही पूछी जाती है जो सिस्टेमा नेचुरी है, क्योंकि ये तो सब बाहर की पुस्तक है, इसको ध्यान नहीं रखना है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पूछेंगे, कितना भी डीप में चले जाएगा, इससे बाहर पुस्तक नहीं आएगी, इनकी एक भी ये पुस्तक नहीं पूछी जाएगी। और प्लांटेरम दिखता भी है तो हमेशा क्या आंख बंद करके लगाना, कार्ल लिनियस की पुस्तक है। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने ही द्विपद नामकरण के औपचारिक रूप दिए थे। द्विपद नामकरण जो था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद में क्या पाया जाता है। तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। सभी को पता है कि शहद सबसे ज़्यादा मीठा होता है, सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। उसके बाद फ्रक्टोज होता है, फिर ग्लूकोज होता है। देखिए सुबह की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जो जो क्वेश्चन छूट गए थे उन्हें हमने लेके आ गए। जैसे कि अब कल आपको जो आज की सेकंड शिफ्ट है इसमें जो भी क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं, हमें कैंडिडेट अब कॉल करके बताएंगे, तो हम आपको थोड़ी देर बाद बता देंगे। मतलब कल की शिफ्ट में 1813 ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट पेश की गई थी, मतलब किस नंबर की, तो 5वीं नंबर की जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई थी। ऑप्शन में पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे 5वीं तक था। तो ये क्या हो जाएगा, 5वीं नंबर की रिपोर्ट पेश की गई थी। मध्य प्रदेश के आनंद अवस्थी किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को कमेंट में करके बताना है इसका राइट आंसर जल्दी से। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर चार्ज केसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये पूछा जाता है। ये एमपी पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था, तो मैंने इसका डिटेल में ले आया हूँ। माधव नेशनल पार्क के अंदर अपने उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 484 मीटर या 1587 फीट की ऊंचाई पर स्थित चार्ज केसल खड़ा हुआ है। यहाँ महल 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासक द्वारा इंग्लैंड के किंग चार्ज पंचम के एक रात ठहराव के लिए बनाया गया था।
जो बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने यहाँ आए थे। और महाजनपद का नाम पूछा गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। सभी को आप लोगों को एक बात बता दूं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके लिए 1 अप्रैल से स्पेशल मैथ का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जो किसी भी एग्ज़ाम की बात कर ले, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इंडिया का वनडे एग्ज़ाम, वो आपको उसके क्रैक करने के लिए फ्री रहने वाला है। और A to Z आपको इतने बेसिक से पढ़ाया जाएगा, A to Z क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और ये कोर्स जो रहेगा वो 6 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो एग्ज़ाम में आपसे मैथ नहीं छूटेगा, ये गारंटी हमारी है। 100% गारंटी लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। एकदम बेसिक से जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी आप बैठेंगे उसको जरूर फोड़ के आएंगे, ये गारंटी है। मैथ का आपका 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।